पार्क या निजी जमीन, शादापुरी कॉलोनी में बढ़ता भूमि का विवाद। मैं फैक्ट प्लस न्यूज से गोरखपुर संवाददाता अनुज फातिमा आपके साथ। जी हां, आइए आज हम बात करते हैं गोरखनाथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत शादापुरी कॉलोनी में लंबे समय से चला आ रहा पार्क भूमि विवाद सोमवार को एक नए मोड़ पर पहुंच गया। वर्ष 1994 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण GDA द्वारा स्वीकृत कॉलोनी के नक्शे में उक्त भूमि को स्पष्ट रूप से पार्क के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन बीते 8-9 वर्षों से कथित भूमाफियाओं द्वारा अलग अलग तरीकों से इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे लगभग 2 घंटे तक पार्क की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोहल्ले वासियों के विरोध के चलते इसमें सफलता नहीं मिल सकी। आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर लाइव प्रसारण के माध्यम से मामले को अलग रूप में प्रस्तुत किया और स्वयं को समाजसेवी बताते हुए पार्क की जमीन को गरीब पर अत्याचार का मुद्दा बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। ये हम लोग जब मतलब जमीन खरीदे थे तो यहाँ पार्क देख करके ही हम लोग जमीन लिए थे, और अब जो है मतलब आप समझ लीजिए कि इसके बाद लगभग ये पिछले 7-8 साल से अलग अलग माफिया यहाँ आ रहे हैं और जमीन को कब्जा करना चाह रहे हैं। 10, 20, 25, 50 की संख्या में जो है लोग आते रहते हैं और एकदम समझ लीजिए कि मतलब कॉलोनी में हम लोगों का रहना जो है दुश्वार हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अभी जो है हम लोग क्या निर्णय लें। अब तो मन तो यही कर रहा है कि साले को पटक करके पीट दे बढ़िया से। क्या आपने प्रशासन को सूचना दिया? जी हाँ, पूरी जानकारी है। शासन प्रशासन सबको पूरी जानकारी है। मुख्यमंत्री जी को भी जो है पूरा सूचना है इस चीज का। ये उसका क्या नक्शा है? क्या ये नक्शा है। मैं सकें इस नक्शे को ऐसा आप दिखाएं। पार्क का ये कैमरा वो नक्शा है। 26 तारीख को 26 जनवरी 21 जनवरी 2026 अभी पिछले महीने ही निकाला गया है। ये डेट ले लीजिए। ये सत्य प्रतिलिपि देखिए यहाँ पे है विकास प्राधिकरण का। 21 से 26 का ये नक्शा है। ये पार्क यहाँ पे कानूनी में GDA में दिखाया हुआ है। ये कमी केवल यही है कि चलिए बाकी लोग से बात करते क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे कॉलोनी जब डेवलप हुई तो सारा डेवलपमेंट होने के बाद आधा फीस जमा करके GDA में हम लोगों ने वो व्यवस्था पास करानी जी। उसके बाद क्या हुआ कि GDA ने नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया, ठीक है, और उसमें नाली, सड़क, पार्क जो काश्तकार थे उनका नाम अभी बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि वो वहां से हस्तांतरित कर देंगे तो तहसील से वो नाम कट जाएगा, फिर कॉलोनी पार्क हो जाएगा, कॉलोनी की सड़क का नाम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी की वजह से उसका दुरुपयोग करना चाह रहे हैं। जो उनके लड़के हैं, उनके बाप ने बेचा है, उनके लड़के लोग हैं जो भूमाफियाओं को लेके आ रहे हैं कब्जा करने। तो ये जो आप लोगों कॉलोनी में जो पार्क बनाया आप लोगों ने, ये जमीन खरीदा गया है? जी, अरे हम लोग पार्क देख के ही तो पूरी कॉलोनी वाली बसे और इसका सदुपयोग करते हैं हम लोग। समझिए छठ पूजा यहाँ होता है, किसी का पार्टी फंक्शन हो गया, वो सारी चीजें यहीं से वो करते हैं हम लोग। किसी मैरिज हॉल में नहीं जाते हैं, तो 2 पैसा आदमी का बचता है ना। तो पार्क तो हम भी चाहेंगे पार्क बचा। अब अभी क्या है कि इसका डेवलपमेंट की बात तो हो रही थी, लेकिन इतने भूमाफिया आ रहे हैं कि सब वो सारी चीजें धरी रहे। तो सिंह है क्या मामला था? मामला देखिए, यहाँ पे जितने लोगों ने जमीनें ली हैं, ये GDA का एक लेआउट है। GDA ने पास किया है लेआउट 1994 में, 1994 में लेआउट पास हुआ था। उसके बाद ही लोगों ने यहाँ जमीनें खरीदी थी। उसमें पार्क, सड़क सब दिखाया गया है। ये पार्क है, ये पार्क का हिस्सा देखिए। जमीनें भी यहीं के काश्तकार बेचे हुए थे, अब वो मर गए। अब उनके लड़के जो ये कह रहे हैं कि पार्क की जमीन उनकी है, क्योंकि GDA ने नगर निगम को ट्रांसफर नहीं किया अभी ये जमीन। अब यहाँ पे रोज कोई ना कोई भूमाफिया आता है कब्जा करने के लिए। काफी सालों से चल रहा है। देखिए आज सुबह काफी 60-70 के लोग आए हैं, जबरदस्ती कब्जा, गाली गलौज कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन, राजस्व सब उनके साथ ही मिला हुआ है। जबकि आज मुकदमा चल रहा है, उसके बाद ही कब्जा करा रहे हैं। वो बोल रहे हैं, राजस्व वाले बोल रहे हैं आप कब्जा कर लीजिए जाके। लेखपाल, कानून को सब लोग मिले हुए दिन आए थे, जबरदस्ती उन लोगों ने कब्जा कराया था। अब तो पैसा बिना लिए तो करेंगे नहीं ये सब काम। यही मामला देखिए, पार्क है, बच्चे खेलते हैं। पार्क अब मतलब स्वरूप भी आप देखें केवल पार्क का ही है, पीपल का वृक्ष लगा है। देखिए यहाँ पे बेंचेस लगे हुए हैं। जिनके बगल में जमीन है, जिनकी बगल में जमीन है, उनके चौहद्दी में भी पार्क लिखा हुआ है। ये वाली जमीन, ये जमीन जिनकी है, इनके चौहद्दी में पार्क लिखा हुआ है। जमीन है। ये दीवार पे, मकान पे शंकर प्रसाद हूँ, ये हमारा मकान है और इसमें वो पार्क दर्शाया गया है कि हालस्टी में दर्शाया गया है। और ये 94-95 उधर जब ये प्लानिंग हुई थी तब से ये पार्क दर्ज, उसी के आधार पर हम लोग लिए हैं जमीन को। हाँ, सबकी रजिस्ट्री में वो दर्शाया गया है। ये प्लान उसी समय का बना है, उसमें अप्रूव्ड है ये
जीडी से ये अप्रूव्ड है नक्शा, फिर भी बीच बीच में ये आज ही आप कब्जा कर रहे थे लोग, हैं? 10-15 लोग ये वो तो और थे, लेकिन मजदूर आए थे, वो कब्जा कर रहे थे। खोद करके उसको कब्जा कर रहे थे। मामला ये है कि ये 1994 में स्थापित एक जीडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है, जिसकी वेबसाइट पे भी, जीडीए की वेबसाइट पे भी है, जो शहर की प्रमुख पुरानी कॉलोनियां हैं उनमें से एक कॉलोनी ये भी है, अप्रूव्ड है। अब इसमें पार्क का समस्या है। यहाँ के जो पुराने काश्तकार थे जिन्होंने इस जमीन को कॉलोनाइजर्स को दिया, वो लोग इसकी प्लाटिंग की और सब लोगों ने इस पार्क को देख के यहाँ पे प्लाट अपना लिया। वर्तमान समय में ये पार्क जो है, ये पार्क हम ही लोगों का है, कॉलोनी वासियों का है। इस पे कुछ भू माफिया लगातार प्रयास कर रहे हैं, यही स्थानीय बनकटवा गांव के कुछ लोगों के साथ मिल करके, जिसका मामला, जिसका मुकदमा माननीय न्यायालय में चल रहा है। लगातार इस पे गुंडागर्दी की जा रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे सरकारी नलकूप विभाग का, जलकल का ये लगा हुआ है, ये सरकारी जमीन में लगा हुआ है। हमारे वहाँ ये मंदिर है, यहाँ महिलाएं अपना पूजा पाठ जैसा व्रत त्योहार करती हैं, बच्चे यहाँ खेलते हैं, बुजुर्ग हमारे यहाँ धूप में, सर्दियों में गुनगुनी धूप और व्यायाम के लिए भी आते हैं। ये जितने देखिए पार्क लगे हुए हैं, ये आज का तो है नहीं, तो देखने से आपको पार्क का ही स्वरूप लगेगा, किसी का प्लाट या मकान जैसी स्थिति नहीं बनती है इसमें। यहाँ सारे बेंचेज लगे हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ अपना सड़क बनाया हुआ है, ये सड़क पे कब्जा करने नहीं आते हैं, क्योंकि सड़क भी उन्हीं के नाम से बोल रही है। तो अब यहाँ लगातार गुंडे, बदमाश, माफिया लगातार ये 4 साल से लोगों, अब तो कॉलोनी में इतनी स्थिति होगी, हथियारबंद लोग भी इसके पहले आते रहे हैं, अब लोग यहाँ दहशत की स्थिति में हैं।